Kirchhoff rule. There are two rules of Kirchhoff. First is called junction rule and second is called loop rule. तो जंक्शन रूल क्या कहता है कि अगर फर्स्ट इज कॉल्ड जंक्शन रूल कि अगर एक पॉइंट पे करंट तीन डायरेक्शन से या इससे भी ज्यादा डायरेक्शन से करंट एंटर हो रहा है और एक से करंट लीव कर रहा है तो सम ऑफ इनपुट करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटपुट करंट, यानी कि अगर इसको इधर ले आए तो नेट करंट क्या होगा, जीरो होगा इस जंक्शन, इसीलिए इसे जंक्शन रूल कहते हैं. सेकंड कॉल्ड लूप रूल. लूप रूल क्या कहता है कि किसी भी लूप के अंदर जो नेट वोल्टेज होती है वो जीरो होती है. अब इस रूल को हम कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वो देखेंगे. तो ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें दो बैटरी है 20 वोल्ट एंड 10 वोल्ट. तो मेनली बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि इस इक्वेशन के अंदर, इस लूप के अंदर किसी भी सर्किट की इक्वेशंस कैसे बनती हैं. तो यहाँ पे अगर सपोज मुझे I2 का करंट निकालना है कि I2 में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 20 और 10 में से कौन सी वोल्टेज बड़ी है. जितनी भी बैटरी किसी सर्किट के अंदर लगी हो तो जो सबसे बड़ी बैटरी है पहले उसको सिलेक्ट करना होता है. तो इसमें 20 वोल्ट बड़ी है 10 से, तो आपका करंट यहाँ से जनरेट होगा. तो ये करंट ऐसे जाके इस पॉइंट पे आके जंक्शन रूल लगेगा, इधर करंट चला गया सपोज I1, बाकी बचा हुआ करंट चला जाएगा ऊपर की तरफ I माइनस I1. तो ये करंट ऐसा जाता जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा ऐसे करके, और इधर से I1 करंट आ रहा है और ये दोनों करंट फिर मिल जाएंगे. ये I माइनस I1 है और ये I1 था, तो फिर नीचे क्या चला जाएगा I. तो जितना करंट हमने यहां से निकाला था उतना ही वापिस आना चाहिए. तो अगर उतना ही वापिस आ रहा है तो इसका मतलब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सही है. अच्छा, अब देखो हम लूप लेंगे. मेनली जो लूप होता है, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं जो बैटरी होती है उसके पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक लूप लिया करो. ये थोड़ा इजी रहता है. ये लूप 1 है, ये लूप 2 है. अब लूप 1 की इक्वेशन कैसे बनी. लूप 1 कौन सा है, ये वाला ABEFA. ABEFA. तो इसमें देखो आप लूप यहां से स्टार्ट करो, ये हम ऐसे जा रहे हैं, यहां पे आया R1. अब R1 पे वोल्टेज क्या होगी, क्योंकि यहां पे करंट कितना है I माइनस R1, I माइनस I1 इंटू R1. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस. अब इसका साइन क्या लेंगे अब क्योंकि लूप हम ऐसे ले रहे हैं, ऐसे आ रहा है लूप, करंट के अपोजिट है, यानी ये लूप है, करंट ऊपर को जा रहा है तो ये नेगेटिव लेंगे. फिर हमारा लूप ऐसे घूम गया इस तरफ, ये वाला ऐसे जाएंगे तो ऐसे घूम गया. यहां वोल्टेज क्या लेंगे, प्लस I1 R2, बिकॉज लूप इस तरफ है, करंट भी इस तरफ है. यहां पे करंट नीचे है, लूप ऊपर की तरफ है, तो नेगेटिव I माइनस I1 इंटू R3. अब लूप हमारा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है, तो यहां लेंगे -10 इक्वल टू 0. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी. सिमिलरली लूप 2 में हम यहां से चलेंगे तो लूप ऐसा जाता गया, इसमें जाएगा और इसमें करंट क्या है ऊपर की तरफ, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये आ जाएगा IR4. फिर लूप हमारा इस तरफ हो गया, इसमें भी प्लस होगा I1 R2. फिर लूप नीचे की तरफ हो गया, करंट भी नीचे की तरफ है, तो IR5. फिर इधर जाके लूप फिर नेगेटिव में एंटर कर रहा है, तो -20 इक्वल टू 0. तो इस तरह से ये दो इक्वेशन बन गई. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप ये वाला करंट I1 निकाल सकते हैं. आफ्टर सॉल्विंग वी कैन फाइंड I1. तो दिस इज द किरचॉफ रूल. आपको जस्ट इक्वेशन बनानी है लूप के साथ, कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी.